आज आपके लिए एक नई क्लास फिर लेकर आए हैं जिसमें टिटेनस के बारे में पढ़ना है, जिसको कि अन्य नाम बताया गया है लॉकजा, धनुष टंकार या धनुष स्तंभ। क्यों कहते हैं वो जब हम पढ़ाई करेंगे अभी तो उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग टाइफाइड और टीबी पढ़ चुके हैं उसी तरह से आज आपको टिटेनस के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से आप उन सभी रोगों के कारक, प्रभावित अंग, उनसे बचने के टीके और इलाज पढ़े हैं, उसी तरह आज हम लोग टिटेनस में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इनके कारक का नाम बताइए, है ना। आप कारक को फैक्टर बता दो या पैथोजेंस, है ना। रोगाणु, रोग उत्पन्न करने वाली सभी सूक्ष्म जैव अणुओं को, सूक्ष्म जैव पदार्थों को रोगाणु कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से, इस टिटेनस रोग का रोगाणु क्या है? आपके पहली क्लास में ये चीज़ बताया गया है। तो बताइए नाम। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी याद है। तो आपने अभी तक क्या जाना कि टिटेनस एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। और आपके स्टेट बोर्ड 2014 का यह क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? टिटेनस किस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो क्या जवाब देंगे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए, अब टिटेनस को लेकर हम लोगों के बीच एक जानकारी है कि अगर शरीर का कोई भाग कट जाता है तो टिटेनस होने की संभावना रहती है। खास करके आपको यह भी बात पता होगा, हमने जाना या जानते हैं क्या कि जब शरीर का कोई भाग लोहा से, है ना, जंग, है ना, जंग युक्त लोहा से कट जाता है तो टिटेनस होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। ये बातें आपको पहले से पता है ना। लेकिन कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि कोई सड़क दुर्घटना होती है या रॉड से, मतलब छड़ से कोई भाग नहीं कटा है, फिर भी डॉक्टर उन्हें टिटेनस के सुई, जिसका नाम आज बताएंगे ATS, एंटी टॉक्साइड सीरम, जिसको आप बोलते हैं टिटेनस का सुई, उसको यहाँ क्या बोल रहे हैं? ATS, एंटी टॉक्साइड सीरम की सुई लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको या हमें पहले से क्या पता है कि जंग युक्त लोहे से जब शरीर का कोई भाग कटता है तो ही टिटेनस होते हैं। ये बातें हम लोगों को पहले से पता है। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना होती है या कहीं से वो गिर जाते हैं तो उनका सिर है या पैर है किसी तरह से कट जाता है, तो फिर भी, यानी यहाँ लोहे से शरीर का कोई भाग नहीं कटा है, फिर भी डॉक्टर उन्हें टिटेनस की सुई, मतलब ATS क्यों लगाते हैं, है ना। तो इसका जवाब है यह कि ऐसी कोई बात नहीं है कि लोहे से शरीर का कोई भाग कटने पर ही या जंग युक्त लोहे से शरीर का कोई भाग कटने पर ही टिटेनस होते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं। कहीं भी किसी भी चीज़ से शरीर का कोई भाग कट जाता है तो टिटेनस हो सकते हैं। कैसे? अब समझेंगे। ये जो टिटेनस के बैक्टीरिया हैं, कौन? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यह है ना गीली मिट्टी, है ना, जिसको कीचड़ बोलते हैं, गोबर, है ना, या जंग युक्त लोहे एवं गंदे वातावरण में पाए जाते हैं कहीं भी। अब किसी भी चीज़ से शरीर का कोई भाग जब कट जाता है, इसका मतलब हुआ क्या कि शरीर के बाहरी वातावरण में जो कुछ सूक्ष्म जैव अणु हैं वह कटे भाग से प्रवेश कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो टिटनस के ये जो बैक्टीरिया कहाँ बताया आपको, गोबर में, कीचड़ में, जंग युक्त लोहे में, है ना, या फिर अस्वच्छ वातावरण में होते हैं। और जब शरीर का कोई भाग कटा है मतलब वह घाव बन गया है, तो जब ये घाव खुले होते हैं मतलब ढका हुआ नहीं रहता है, तो इन खुले हुए भाग से ही टिटनस के बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी अब ये बातें हमें याद हो गई कि टिटनस होने का ऐसा कोई बात नहीं है कि जंग युक्त लोहे से कटेंगे ही तो टिटनस हो सकते हैं। शरीर के कोई भी भाग किसी वस्तु से अगर कट जाता है तो वह शरीर का खुला घाव अगर रहता है तो उन्हीं खुले घाव के माध्यम से ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब शरीर में प्रवेश कर गया तो शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण हमेशा होता रहता है, सर्कुलेशन, है कि नहीं। तो जब शरीर में प्रवेश करता है तो रक्त परिसंचरण क्रिया यानी रक्त का जो शरीर के अंदर बहाव होते रहता है, उस बहाव क्रिया के द्वारा ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, है ना, गले के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाते हैं और तंत्रिका कोशिका को ही प्रभावित करते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। नर्वस न्यूरल तंत्रिका जो होती है इस रोग में प्रभावित होती है, जैसे टीबी में फेफड़ा, टाइफाइड में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, उसी तरह से टिटेनस में कौन, तंत्रिका कोशिका। कहाँ की जी, गले की तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती है और गले की तंत्रिका कोशिका प्रभावित होने के कारण गले की मांसपेशियां मसल्स में होती है वो संकुचन होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है। संकुचन होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति में कुछ सिम्टम्स आएंगे। अभी तक आपने क्या जाना कि जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तो घाव हो जाता है और टिटनस के बैक्टीरिया जो कीचड़ में होते हैं या गोबर में होते हैं, धूल में होते हैं, है ना, वहाँ से वो खुले घाव के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रक्त परिसंचरण क्रिया के द्वारा, रक्त बहाव क्रिया के द्वारा गले के तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाते हैं और गले की तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गले की मांसपेशियां में संकुचन होने लगती है ना। गले की मांसपेशियां को हानि होती है, गले की मांसपेशियां को नुकसान होता है और गले की मांसपेशियां को नुकसान होने के कारण व्यक्ति में कुछ लक्षण आते हैं। वह लक्षण इस तरह के हैं। क्या है लक्षण, जो सुनिए और कोशिश करिएगा कि लिखते लिखते याद भी कर लें, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं लक्षण की, सिम्टम्स की। अगर किसी व्यक्ति को टिटनस रोग होता है तो क्या लक्षण आएंगे। नंबर 1, आपने क्या बताया, गले की तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती है जिसके कारण गले के मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। यानी बोल सकते हैं गले की मांसपेशी, क्या, गले की मांसपेशी संकुचित होने लगती है। ये सबसे पहला सिम्टम्स है। दूसरा है ना, हल्का बुखार भी ये लगभग डिजीज का लक्षण है। ज्वर, हल्का बुखार लगना या रहना बोल सकते हैं, हल्का बुखार रहना। नंबर 3, गले की मांसपेशियां में संकुचन होने के कारण क्या होता है, ये जबड़ा, मुंह जिसको बोल सकते हैं, वह पूरा नहीं खुल पाता है। यानी क्या बोल सकते हैं, जबड़ा, है ना, यानी कि मुंह कम खुलने लगता है। यानी कि जबड़ा जो है वह पूरा नहीं खुलता है। ध्यान दीजिएगा लौकजा, जबड़ा पूरा नहीं खुलता है मतलब जबड़ा क्या रहता है, बंद होने लगता है। तो जबड़ा बंद, तो ये जाफ और जबड़ा और बंद का मतलब लॉक। तो लौकजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में शरीर का जो जबड़ा है वो लॉक होने लगता है, बंद होने लगता है ना, जिसे क्या बोल सकते हैं, जबड़ा कम खुलने लगता है और कम खुलने के कारण इसे क्या कहते हैं, लौकजा। नंबर 4, श्वसन, रिस्पायरेशन,
श्वसन में कठिनाई बोलिए या तकलीफ बोलिए, श्वसन में तकलीफ होने लगती है। कैसे? क्योंकि अभी क्या बताया कि ये जो जबड़े हैं ना यहाँ, तो जबड़े की मांसपेशियां संकुचित होने लगती है, जबड़ा बंद होने लगता है, तो श्वास नली यानी ट्रैकिया में भी संकुचन होता है, जिसके कारण श्वसन में तकलीफ होती है। एंड नंबर 5वां, अभी तक लक्षण क्या था? गले की मांसपेशियां संकुचित होने लगती है, हल्का बुखार रहता है और जबड़ा कम खुलने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लॉकजा कहते हैं। श्वसन में तकलीफ होती है। तो नंबर 5वां है ना। अगर इस रोग से मृत्यु जाए, क्योंकि यह काफ़ी कष्टदायक रोग है कि नहीं? क्योंकि जबड़ा ही नहीं खुलता है तो मुंह खोलने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो अगर इस रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो मृत्यु के पश्चात जो शरीर है ना, किसके पश्चात? मृत्यु के पश्चात, यानी मृत्यु के बाद शरीर, मृत्यु के बाद शरीर जो होता है वह धनुष के आकार जैसे मुड़ने लगता है। धनुष के आकार जैसे मुड़ने लगते हैं, इसलिए इसे धनुष टंकार या धनुष स्तंभ कहते हैं। रिपीट करें, टिटनस रोग में क्या आपने जाना कि जब शरीर का कोई भाग कटता है तो उसी भाग से टिटनस के बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रक्त परिसंचरण द्वारा गले की मांसपेशियों तक पहुंच जाते हैं। गले की मांसपेशियों में क्या होता है? संकुचन होने लगता है, यानी पूरी तरह से वो फैल पाती नहीं है। नहीं फैलने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति की जो गले की मांसपेशियां संकुचित होती है तो हल्का बुखार लगता है और जबड़ा पूरी तरह से नहीं खुलता। नहीं खुलने के कारण इसे क्या कह रहे हैं? लॉकजा कह रहे हैं। तो श्वास लेने में, श्वसन करने में तकलीफ होती है और अगर इस रोग से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनका शरीर जो होता है धनुष के आकार जैसा मुड़ने लगता है, इसलिए इसे हम धनुष स्तंभ या धनुष टंकार भी कहते हैं, है ना। अब हम इनके रोकथाम और इलाज पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टिटनस रोग के रोकथाम और उपचार, कि इस रोग से बच कैसे सकते हैं और इसका रोकथाम क्या है, मतलब इसे फैलने से रोका कैसे जा सकता है। तो आपने जाना कैसे कि रोग होते कैसे, तो शरीर का कोई भी भाग किसी भी वस्तु से कहीं भी कट जाता है तो उन्हीं घाव के माध्यम से टिटनस के बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रक्त परिसंचरण क्रिया द्वारा गले की मांसपेशियां को, तंत्रिका को प्रभावित करते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग भी सोचते चले जाएंगे कि आखिर इस रोग से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहला चीज़ है जो आप जानते हो, है ना, बचपन से, कि शरीर का कोई भाग कटता है तो टिटनस की सुई लगानी चाहिए, ऐसे जानते हैं ना। तो उस टिटनस की सुई को यहाँ पर बता रहे हैं ATS, है ना, एंटीटॉक्सिक भी बोल सकते हैं, एंटीटॉक्साइड भी होता है। तो एंटीटॉक्सिक सीरम, है ना, की सुई लेनी चाहिए। याद रखेंगे, एंटीटॉक्सिक या एंटीटॉक्साइड की सुई, ATS की सुई अवश्य लेनी चाहिए जितना जल्द हो सके। नंबर दूसरा चीज कि इस रोग से बचा कैसे जा सकता है। तो आपने जाना था कैसे कि यह खुले घाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं। पहले ग्रामीण महिलाओं में यह रोग काफ़ी अधिक होता था क्योंकि उनके पास जो घर में जानवर होते थे तो वो जानवर के गोबर जो बोले थे, क्योंकि गोबर में बैक्टीरिया था ना, तो उससे वो जलावन बनाते हैं, तो ये गोबर में मौजूद होता था। और अगर उनके पैर किसी कारण से कटा हुआ है तो अपने पैरों में कपड़े बांध लेते थे। तो कपड़े बांधने से होता क्या था कि बस गोबर उनके घाव में नहीं जा पाता था, है कि नहीं। लेकिन अगर गोबर में जो लिक्विड है वो तो अंदर जाते थे, तो लिक्विड में तो बैक्टीरिया थे, क्योंकि बैक्टीरिया तो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं ना। तो जब लिक्विड जाता था पैरों में, घावों में, तो उसी के सहारे यह बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी भी चले जाते थे और ग्रामीण महिलाएं काफ़ी अधिक संक्रमित इस रोग से होती थी, है ना। अर्थात आप क्या कहेंगे कि घावों को, है ना, घावों को
अच्छी तरह से स्वच्छ, बोलिए स्वच्छ का मतलब साफ, अच्छी तरह से स्वच्छ और है ना ढक कर रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, है ना, अच्छी तरह से ढक कर रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं अर्थात घाव खुले होंगे तो उन खुले घाव से ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर तीसरी चीज़ है ना, बच्चों को DPT काफ़ी VVI पॉइंट है। DPT जिसका पूरा नाम होता है डिप्थेरिया परट्यूसिस एंड टिटेनस। DPT डिप्थेरिया परट्यूसिस टिटेनस। डिप्थेरिया तो आप समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज है ना, टिटनस जो अभी पढ़ रहे हैं, और परट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं, इंग्लिश में वूपिंग कफ या परट्यूसिस। तो DPT का टीका अवश्य लगानी चाहिए। ये चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके स्टेट बोर्ड जो है ना, स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं दो तरह से। ऐसे आपके बहुत एग्जाम में आते हैं दो तरह से कि DPT का टीका किन रोगों से रक्षा करता है। ऑप्शन मिलेंगे डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड और डी इनमें से, यानी चार ऑप्शन हो गए। तो किससे रक्षा नहीं करता, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपका बन जाएगा टाइफाइड। तो ऐसा भी रह सकता है किससे रक्षा करता है, डिप्थेरिया, परट्यूसिस यानी कि काली खांसी, टिटनस और डी इनमें से सभी। तो क्या बन जाएंगे, इनमें से सभी। लेकिन DPT लिखा हुआ रहेगा तब ना, है ना, 3 रोगों से बचाता है, इसलिए इसको ट्रिपल एंटीजेन भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है कि ट्रिपल एंटीजेन का टीका किस रोग से रक्षा करता है। तो आपके आंसर हो जाएंगे डिप्थेरिया, काली खांसी मतलब परट्यूसिस और टिटनस। किससे रक्षा नहीं करता है, तो इन तीनों के अलावे जो ऑप्शन होंगे वो इसके आंसर हो जाएंगे। तो DPT का टीका किन रोगों से रक्षा करता है, डिप्थेरिया से, टिटनस से, काली खांसी से, है कि नहीं। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 3 रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि DPT यानी कि डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टिटनस का टीका अवश्य लगानी चाहिए इन रोगों से बचने के लिए। नंबर 4, इस रोगों को फैलने से रोका कैसे जा सकता है कि नहीं। तो कुछ सिम्टम्स अभी बताए थे कि गले में, है ना, श्वसन करने में तकलीफ होना, जबड़ा का पूरा नहीं खुलना। तो इस तरह से अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं, है कि नहीं, तो आप क्या बता सकते हैं कि टिटनस संबंधित कोई लक्षण दिखाई दे तो अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेनी चाहिए मतलब दिखानी चाहिए। ये बातें आप याद रखेंगे। तो टिटनस से बचाव का क्या है, ATS का सुई जब शरीर का कोई भाग कटता है तो लगवानी चाहिए, है कि नहीं। घावों को अच्छी तरह से स्वच्छ मतलब साफ रखनी चाहिए और ढक कर रखनी चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश ना कर सके। DPT बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। DPT का टीका अवश्य लगानी चाहिए। DPT का टीका 3 रोगों से रक्षा करता है, डिप्थेरिया से, काली खांसी से और टिटनस से। इसलिए इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। और टिटनस संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर इलाज करवानी चाहिए। अब हम आपको इससे रिलेटेड, है ना, टिटनस से और इसके जो क्लास पहले हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे, जिसका कि आपको उत्तर बताना है। तो आज के ये 3 प्रश्न हैं। पहला, टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए तंत्रिका कोशिका,
यानी न्यूरॉन, बी फेफड़ा लंग्स, सी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी गले की मांसपेशियां, है ना। दूसरा है ट्रिपल एंटीजन का टीका किस रोग से रक्षा नहीं करती है। ऑप्शन है टाइफाइड, बी डिप्थेरिया, सी टिटेनस, और डी काली खांसी। बता चुके हैं, ये आपके स्टेट बोर्ड में आ चुके हैं, और ये भी दूसरे ढंग से, लेकिन इसी तरह से पूछे गए हैं। निम्न में मिलान के गलत जोड़े को बताइए, यानी 4 जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें किसी का मिलान जो है वो गलत किया गया है, उसको आप पहचानिए। टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सी निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डी टाइफाइड विब्रियो कोलेरी। तो आपके ये 3 प्रश्न हैं जिसका कि आप उत्तर बताएंगे। ये तीनों जो प्रश्न हैं आज की क्लास और इनके पीछे क्लास से मिले हुए हैं।